अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में दो अहम अनाउंसमेंट्स जो हैं वो आपसे शेयर की जाएंगी। तो जिसमें जो पहली अनाउंसमेंट है वो रिजल्ट डेट्स के हवाले से है। तो जिस तरह आपको पता ही है कि डिफरेंट बोर्ड्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी होना शुरू हो गए हैं कि हमारे पास यानी कि जिसमें वो अपनी डेट्स रिजल्ट डेट्स के बारे में शेयर कर रहे हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले पेशावर बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आया था कि जो रिजल्ट है वो FSC का और मैट्रिक का यानी कि वो 17 सितंबर को अनाउंस होगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। इसके बाद मालाकंड की तरफ से 18 सितंबर की डेट आई, जो यानी कि मैट्रिक और FSC और दोनों का ऐसा ही हुआ था। इसके बाद जो स्वात का रिजल्ट है वो यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का 19 सितंबर को, और मैट्रिक पार्ट 2 का जो है वो 19 सितंबर को ही आना था। तो ऐसा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ। इसके बाद एबटाबाद का 20 सितंबर को आना था, और इसके बाद जो मर्दान और बनू है वो 21 सितंबर यानी कि आज के दिन। इसके बाद जो कोहाट और DI खान है यानी कि इनका अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। ये जो हम KPK की बात कर रहे हैं, तो KPK में यानी कि यही सिर्फ बोर्ड है। तो इनमें से यानी कि सिर्फ अब एक बोर्ड रह गए हैं जो कोहाट और DI खान है। ये अभी जो ही अनाउंस करेंगे तो वो भी आपसे शेयर कर देंगे। इसके अलावा KPK में जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट और FSC का रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। सॉरी, इंटरमीडिएट और मैट्रिक का रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। इसके बाद आज यानी कि फेडरल बोर्ड की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट किया गया था कि जो रिजल्ट है यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट 2 का वो 27 सितंबर को दिन 2 बजे अनाउंस होगा। ये उनके ट्विटर अकाउंट पे ऑफिशियली अनाउंस किया गया है। और जो मैट्रिक का रिजल्ट है ये भी अनाउंस नहीं किया गया। तो ये एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है या तो एंड ऑफ सितंबर होगा या फिर स्टार्ट ऑफ अक्टूबर में, यानी कि ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके बाद तीसरी बात यह है कि यानी कि देखिए जिस तरह KPK के हर बोर्ड ने अलग से अपना नोटिफिकेशन यानी कि इशू किया है, तो क्या पंजाब बोर्ड और सिंध बोर्ड के भी ऐसे करेंगे? नहीं, वो इस तरह नहीं करेंगे। यानी कि ये सिर्फ KPK में इस तरह हुए हैं। पंजाब में जितने भी बोर्ड्स हैं, जिस तरह हमारे पास पंजाब बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, साहिवाल, सरगोदा, रावलपिंडी, तो ये तमाम बोर्ड्स एक ही दिन में यानी कि रिजल्ट डेट यानी कि रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे इंटरमीडिएट का। तो इनको जो डेट दी गई है वो हमारे पास यानी कि नोटिफिकेशन भी अब जारी हो चुका है, जो कि वो डेट हमारे पास 30 सितंबर, यानी कि 30 सितंबर को जो पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, चाहे वो लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, वो 30 सितंबर को अपना रिजल्ट जो है वो अनाउंस करेगा। इसके बाद अगर हम बात करें यानी कि मैट्रिक की, तो मैट्रिक का भी यानी कि वो भी नोटिफिकेशन में मैट्रिक का भी बताया हुआ है कि जो कि 16 अक्टूबर को मैट्रिक का भी अनाउंस हो जाएगा। तो अब तक यानी कि पंजाब बोर्ड का भी हमने डिस्कस कर लिया, फेडरल बोर्ड का भी, KPK का भी। अब अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध का अभी कोई भी यानी कि किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो वसूल नहीं हुआ। तो इस बारे में यानी कि यूं एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 का रिजल्ट है वो मिड ऑफ अक्टूबर में अनाउंस होगा, और जो 10th का रिजल्ट है यानी कि 10वीं क्लास का, तो वो एंड ऑफ सितंबर में यानी कि अनाउंस होगा। इसके बाद बलूचिस्तान में एंड ऑफ सितंबर को इंटरमीडिएट पार्ट 2 का, और जो 10th यानी कि 10वीं क्लास है उसका जो यानी कि रिजल्ट है वो ऑलरेडी पहले 9 अगस्त को अनाउंस हो चुका है। तो ये तो थी पहली अनाउंसमेंट। इसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि जिस तरह हम देखें कि अब रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट तो यानी कि जिस तरह अभी पंजाब का यानी कि 30 सितंबर को आना है, तो अब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे यानी कि हमें जितने मार्क्स चाहिए थे ये उतने मार्क्स नहीं है, या कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले यानी कि एग्जाम नहीं दिया तो वो अभी एग्जाम देना चाहेंगे। तो अभी वो टेंशन होगी कि जब इसका रिजल्ट है तब रिजल्ट आएगा तब तो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स बंद हो चुके होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स यानी कि मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं कि हाँ, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स यानी कि इंप्रूव करेगा तो स्प्रिंग एडमिशन्स हम यानी कि वो भी ओपन करेंगे। लेकिन यानी कि जो यानी कि प्राइवेट या जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए अभी तक यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। अब देखें ना कि जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 40 दिनों बाद फिर से एग्जाम होंगे, तो उनका जो रिजल्ट है वो यानी कि ऑब्वियस बात यानी कि लेट होगा। आई थिंक यानी कि वो जनवरी में आए। तो इस तरह करके यानी कि फरवरी में फिर स्प्रिंग एडमिशन्स ओपन होते हैं। ये जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है क्या ये भी यानी कि अपने एडमिशन्स ओपन करेंगी? तो इस हवाले से यानी कि जो ये मोहम्मद नासिर भट्ट हैं यानी कि ये एक सहाफ़ी हैं, इनकी यही कोशिश थी कि यानी कि स्टूडेंट्स का जो साल है वो ज़ाया ना हो। तो यानी कि इन्होंने ये बहुत कोशिश की है, जिसके बाद यानी कि अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी यानी कि जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो भी अपने एडमिशन है वो अनाउंस करेंगी। जिस तरह की क्वाडा यूनिवर्सिटी है उधर तो पहले यानी कि फॉल एडमिशन, स्प्रिंग एडमिशन हर साल होते हैं, तो यानी कि इस साल भी होंगे। तो लेकिन जो ही यानी कि ये जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी 1 बाय 1 यानी कि अपने नोटिफिकेशन इशू करेंगे। लेकिन जो ही वो करेंगे तो वो आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको यानी कि इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर यानी कि इस तरह का कोई 2-3 ज़्यादा नहीं इकट्ठी यानी कि इन्फॉर्म कर दिया तो फिर आपको इधर वीडियो में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।